हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू वेक्टर। दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 10th क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके थे। तो वो जो 2 लेक्चर्स थे उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन टू लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक बताया गया था। तो आप जिसने नहीं देखी वो वीडियोज़, तो वहाँ पर जाकर उसे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? अब स्फेरिकल मिरर्स होते हैं कि जो लाइट को क्या कराएं, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट किस तरीके से पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। तो जो उन रेज को कन्वर्ज और डाइवर्ज करा दे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या है, तो हम सबसे पहले कन्वर्ज और डाइवर्ज को पढ़ते हैं। अभी देखिए, जैसे अब कल हमने ही बताया था आपको कि हमारे पास लाइक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से बीम ऑफ लाइट आ रही है किसी भी शेप में। अब जैसे ही वो यहाँ पर इस मिरर पर इंसिडेंट हुई, वैसे ही वहां से रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ठीक है। ये सब मैं आपको लास्ट 2 वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। अब क्या हो रहा है कि प्लेन मिरर से लाइट क्या हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है और डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ना तो ये कन्वर्ज हुई ना ये डाइवर्ज हुई। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्ज? कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। कन्वर्ज होता है ये, जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पर सारी रेज आकर अगर इकट्ठी हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कन्वर्ज। और डाइवर्ज होता है किसी एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर चारों तरफ स्कैटर हो जाना, उसे हम बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ लाइट। क्लियर है? आई होप अब आपको कन्वर्ज और डाइवर्ज में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो कन्वर्ज होती हैं जब किसी एक पॉइंट पर सारी लाइट्स आकर कन्वर्ज हो जाती हैं या फिर क्लोज आ जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्ज। और जब किसी एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं चारों तरफ या स्कैटर हो जाती हैं, उसे बोलते हैं डाइवर्ज। लेकिन हमने प्लेन मिरर के केस में देखा था कि प्लेन मिरर में क्या हो रहा है कि लाइट इंसिडेंट हो रही है और डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो रही है, ना तो इसमें कहीं कन्वर्जन दिखाई दे रहा है हमें, नो कन्वर्जन एंड नो डाइवर्जन। इसमें ना कन्वर्जन है ना डाइवर्जन है। तो अब ये वाला प्रोसेस भी कहीं ना कहीं तो होगा। ये होता है किसमें, स्फेरिकल मिरर्स में। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, जो पैरेलल रेज लाइट की आ रही है उसे कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर दें। क्लियर? स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। लाइक जैसे अब एक चीज है, स्फेरिकल मिरर लिखा है तो इसका मतलब जरूर स्फेयर से कन्वर्ट स्फेयर होगा। तो अगर हम इस स्फेयर के बाहर पॉलिश कर दें तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। और हम इसका इतना पोर्शन कट कर लें, कितना, इतना पोर्शन कट कर लें, तो जो ये इतना पोर्शन बचेगा वापस से ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम पॉलिश इसके अंदर की साइड कर देते हैं स्फेरिकल मिरर के, अगर हम पॉलिश कहाँ कर देते हैं, अंदर की साइड अगर हम पॉलिश कर देते हैं, अब इतने पोर्शन को काटो, इतने पोर्शन को अगर हम कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें कंफ्यूजन, आप बोलोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि कॉनकेव कौन सा है कॉन्वेक्स कौन सा है, तो उसको भी हम आपको बहुत ईजी वे में भी बताने वाले हैं। अब इसमें क्या है, स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया है। अगर हम पॉलिश बाहर की तरफ करते हैं तो क्या क्या मिलेगा वहां से, कॉनकेव मिरर। और अगर हम पॉलिश स्फेरिकल मिरर में अंदर की तरफ करते हैं तो उससे मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, अभी मैंने आपसे बताया। अब इसमें है कॉनकेव मिरर। केव का मतलब क्या होता है, केव का मतलब क्या होता है, केव का मतलब होता है गुफा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसमें क्या होगा, हमेशा रेज अंदर की तरफ आएंगी। गुफा में क्या करते हैं हम, एंटर। जब भी रेज अंदर की तरफ आए तो दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कॉनकेव मिरर है। तब भी रेज अगर केव के अंदर आए दैट मीन्स इट इज अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस तरफ यहाँ पर होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या करते हैं, स्फीयर को अंदर की साइड से पॉलिश करते हैं। अंदर की साइड से पॉलिश करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर जो रेज आएंगी वो बाहर की तरफ टकराएंगी, क्या होगा, बाहर की तरफ टकराएंगी, यहाँ पर इंसिडेंट होंगी, तो इसको हम बोल देंगे क्या, कॉन्वेक्स मिरर।
क्लियर? तो कॉन्केव मिरर क्या होता है? अ कॉन्केव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर। माइंडेड क्या है ये? स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर अभी आपको बता दिया है, ठीक है, इसके अंदर कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हैं। इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्केव सरफेस। कॉन्केव सरफेस या फिर बेंट इन सरफेस पर जहां पर रिफ्लेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर्स। अब नेक्स्ट आ जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस, या फिर हम कॉन्वेक्स सरफेस हम कहते हैं बल्जिंग आउट। बल्जिंग आउट का मतलब होता है कि जो बाहर उभरी हुई है, ये जो उभरी हुई है बल्जिंग आउट सरफेस है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, लाइट इंसिडेंट यहाँ पर होगी, ठीक है। जैसे कि अब एग्जाम्पल है एक, द इनर शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्टील स्पून। ये देखो यहाँ पास क्या है? स्पून है। अब इस स्पून में कभी आप चेक कीजिएगा जो अंदर का पोर्शन होता है, अंदर का पोर्शन, तो कुछ कुछ आपको कॉन्केव के जैसा लग रहा है, क्योंकि क्या होगा इसमें लाइट अंदर की तरफ यहाँ पर आएगी और यहीं से वापस हो जाएगी। तो क्या हुआ? ये कॉन्केव हुआ इसमें। और ये क्या हुआ? जो बाहर इसकी जो बल्जिंग सरफेस है ये क्या हो गई? ये कॉन्वेक्स हो गई। क्लियर है? अब आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब इसमें कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के और भी कुछ हैं, पार्ट्स हैं। जैसे देखो ये क्या है हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है? ये कॉन्केव मिरर है, लाइट रिफ्लेक्शन किधर हो रहा है? इधर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हुई? हार्ड सरफेस हुई, और ये उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब लाइट इंसिडेंट भी यहीं से करेगी और रिफ्लेक्ट भी यहीं से करेगी। क्लियर? इसमें जो होता है, इसमें भी जैसे मानो कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा इस साइड से, इस साइड से होगी, तो उसमें क्या होगा? लाइट इधर से ही रिफ्लेक्ट करेगी और इधर ही इंसिडेंट करेगी, और ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है इसका हार्ड सरफेस। आई होप आपको डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया होगा कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब सॉरी, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम मिरर बनाते हैं। अब इसमें बोला है स्फेरिकल मिरर की बताने हैं सब चीज़ें। किसकी बतानी है? स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर हम क्या करते हैं? स्फेयर बना लेते हैं। स्फेयर कैसे? लेकिन क्या है ये एक पार्ट, ये तो हमें पता चल गया कॉन्केव मिरर है, लेकिन ये पार्ट है एक स्फेयर का, ठीक है। तो क्या है? पार्ट है कि स्फेयर का। अब इसी में हमें पता लगाना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। देखिए अब अभी जब स्फेयर बना है तो जरूर इसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा, जिसे हमने क्या मान लिया? सी मान लिया। अब इस सेंटर से हमने क्या हुआ? एक डायमीटर ड्रॉ कर ली। इस डायमीटर का नाम हमने एक्स वाई दे दिया। क्लियर? ठीक है, इस डायमीटर का नाम हमने एक्स वाई दे दिया। तो अब इसके बाद हम इसे कैसे बनाना स्टार्ट करेंगे? तो ये जो सेंटर है, मतलब मानो हमने इस सेंटर से इस सर्कल को ड्रॉ किया है, स्फेयर को ड्रॉ किया है, तो हमने इसकी सिर्फ इतने पोर्शन में हमने यहाँ से पॉलिश कर दिया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट हुआ जहाँ से हमने स्फेयर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये मिरर का भी सेंटर पार्ट होगा। अगर हम मिरर देखेंगे तो मिरर का भी सेंटर पार्ट होगा। तो इसी को हम सी को क्या बोलते हैं? इस सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अभी अब आप इसे एक मिरर ना समझ के सिर्फ कितने क्या समझो? एक स्फेयर समझो। तो स्फेयर में जो सेंटर जहाँ से हमने इसे ड्रॉ किया है वहां से, और पॉइंट किसी भी मतलब इस पर किसी पर भी कोई भी पॉइंट इसकी सरफेस पर क्या होगी? वो उसकी रेडियस होती है आर। ये पढ़ा है आपने मैथ्स में। तो ये क्या हुआ? आर हो गया इसका कितना? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर ये रेडियस स्फेयर की है पूरे, तो ऑब्वियसली ये किसकी भी रेडियस होगी? ये मिरर की भी रेडियस होगी, ठीक है। ये तो जो इमेजिनरी पार्ट है इसको सिर्फ आपको इमेजिन करना है, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए एक पार्ट है। एक्चुअल में जो हमारा मिरर है वो सिर्फ इतना है। क्लियर? हमारा जो मिरर है वो इतना है। अब इसके साथ साथ अब हैंड टू हैंड हम यहाँ पे बनाते जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या हुआ? अभी हमने बताया ये पॉइंट हुआ इसका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब यहाँ से जो इतना पोर्शन था अभी हमने क्या बताया? इसको हमने बोला रेडियस। तो ये सिर्फ इमेजिनेशन के लिए है ऊपर वाला, और ये इसका जो रियल है ये वो बनाया जा रहा है, ठीक है। अब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चला। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी इसकी सरफेस तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पोल। पोल क्या होता है?
पोल ये पॉइंट जहाँ पे मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर जिस भी पॉइंट पर सरफेस जो मतलब हमारे पास ये स्फेरिकल मिरर है, इसकी सरफेस पर जहाँ पर पॉइंट हम बनाते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट होता है, उसी को हम बोलते हैं पोल पी। ठीक है, जहाँ पर लाइट हमारी स्ट्राइक करेगी, जहाँ पर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो हमने लाइन या डायमीटर जो हमने ड्रॉ किया इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गई यहाँ पे, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? ठीक है, और ये क्या हुई, ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये हो गया हमारे पास पोल। ये पॉइंट हो गया हमारे पास पोल, ये हो गया हमारे पास रेडियस और ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस, क्या आपको तीनों चीजें समझ में आ गई? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वो पॉइंट है जहां से मिरर हमने या फिर हम कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर जहां से ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो रेडियस होती है जो कि सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस है उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। लाइक पोल क्या है, पोल एक वो पॉइंट है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है जो कि किसकी क्या कहते हैं, मिरर की सरफेस पर बना है। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जिस पर ये सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। अब ये किसके लिए था, ये था हमारा कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। अब हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है, स्फेयर है, जैसे अभी हमने आपको पहले बताया था। अब इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश किस साइड होती है, अंदर की साइड होती है। क्लियर है? तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब इसका पोल यहाँ तो होगा नहीं, बिकॉज ये तो एक हमारी इमेजिनेशन है, मिरर तो एक्चुअल में ये इतना है। जैसे हम अब यहाँ पर बना लेते हैं इसको, जैसे हम इसको भी यहाँ पर बना लेते हैं लाइक दैट। तो हमने क्या किया, पॉलिश इसमें इनर साइड होगी, ये हमारे पास लाइन हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो अभी हमने कितना पढ़ा है कि ये इसका क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हुआ। क्लियर? अब उसके बाद हमने क्या कहा था, जो भी यहाँ तक जो भी इस प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कर्वेचर से दूर कहीं पर भी जो पॉइंट होगा सरफेस पर, तो उसे हम बोलते हैं पी। पी मीन्स इसे हम बोलेंगे पोल। तो ये यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर क्या पॉइंट हुआ, ये हुआ पी पोल। अब क्या हुआ, ये जो क्या कहते हैं स्फेरिकल मिरर है, स्फेयर की रेडियस कितनी है, आर। तो रेडियस क्या हुआ, आर हुआ कितनी, पोल की और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। आर मीन्स रेडियस, ये इसकी क्या हो जाएगी, आर, या हम एज इट इज इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये सी हुआ बिल्कुल एज इट इज, अगर हम इसे ड्रॉ करना चाहें तो ये इसकी क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। आई होप आपको ये सब पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। नेक्स्ट, अब इनके बारे में इनकी थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में इन्हें एक पर्टिकुलर या फिर हम कह सकते हैं एक अच्छी लैंग्वेज में, जो उसमें लिखा हुआ है बहुत ईजी लैंग्वेज में, जो कि खुद की लैंग्वेज है, तो आप ये बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ईजी है, तो आप इसे अगर नोट भी करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ होलोस्फेयर। एक्चुअल में क्या है, ये होलोस्फेयर का सेंटर है, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, जिसका मिरर हमने एक पार्ट बनाया है। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने आपको लास्ट में बताया था क्या, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, हमने इसको रिप्रेजेंट किया सी से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का फ्रंट में होता है, और लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, बिहाइंड इट, उसके पीछे होता है। जैसे भी हमने आपको बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ था, तो इसके पीछे भी होता है कॉन्वेक्स के, और कॉनकेव के क्या होता है, बिल्कुल फ्रंट में होता है, सामने होता है। पोल, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा, सेंटर मीन्स जो वहां पर पॉइंट होगा किसी भी सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे पोल। क्लियर है? अब उसके बाद इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। अब प्रिंसिपल एक्सिस, the straight line passing through the center of curvature and pole of the spherical mirror is called its principal axis।
जो पूरी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल से पास होती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जो कि अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। वही जो अभी हमने आपको बताया कि क्या है, एक्चुअल में वो रेडियस किसकी है, एक्चुअल में वो रेडियस किसकी है, वो स्फेयर की है, लेकिन हम इसे कंसिडर करते हैं मिरर की, बिकॉज हमने मिरर उसका हमने ही एक पार्ट बनाया है। ठीक है, अब मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। अब हम स्फेयर से मिरर का पार्ट कैसे बनाते हैं, हमें थोड़ा क्लियर वे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है इसके थ्रू डायग्राम के। अब देखो ये हमारे पास था एक होलो स्फेयर, अब क्या हुआ, ये बना कौन सा, ये है हमारा कॉनकेव मिरर का पार्ट। ये क्या हुआ यहाँ पर, पॉइंट पी हुआ यहाँ पर पोल, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअल में ये सेंटर मिरर का है, लेकिन किसका है, होलोस्फेयर का। ये क्या हुआ जिस पर ये सारे पॉइंट्स बन रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई इसको हमने बोला क्या, रेडियस। और कहाँ है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल कॉनकेव मिरर के सामने। केव मतलब अंदर एंट्री करना, केव मतलब अंदर एंट्री करना। ठीक है, अब ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में आ जाओ। कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, होलोस्फेयर। अब हमने इसमें पॉलिशिंग किधर है, इनर साइड पॉलिशिंग है, तो पोल इधर हुआ। अब एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो पॉलिशिंग की साइड यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, कहाँ है, इसके फ्रंट में है, लेकिन यहाँ पर जो लाइट आएगी वो तो यहाँ पर आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहाँ हुआ, इधर हुआ सेंटर में। लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, हम यहाँ पर इसे ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल उतनी ही डिस्टेंस से जितनी हमने यहाँ पर लिया, बट एक्चुअल में जो होता है वो तो यही होता है, क्योंकि ये होलोस्फेयर का यहाँ पर एक पार्ट है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस और बहुत अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ एक्चुअल में क्या होता है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर बनाते हैं। हमने क्या किया, कॉनकेव मिरर बनाया, हमें क्या निकालना है, इसका प्रिंसिपल फोकस निकालना है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दी प्रिंसिपल एक्सिस जो हो गई एक्स वाई, ये यहाँ पर पॉइंट हुआ पी पोल, ये यहाँ पर पॉइंट हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। लेकिन अभी हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल में जो प्रिंसिपल फोकस होता है ये भी हमारे इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक पॉइंट होता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है हमें वो देखना है। अब क्या हुआ, जैसे हमने प्लेन मिरर में बताया था, रेज आएंगी, अब क्या होगा, वही रेज यहाँ पर पैरेलल रेज आई, रेज आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ से टकराएंगी। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई होगी कि कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या होता है। अब स्फेरिकल मिरर कभी भी लाइट को एज इट इज रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, या तो लाइट को कन्वर्ज कर देते हैं और या लाइट को क्या कर देते हैं, डाइवर्ज कर देते हैं। तो अब इसमें कन्वर्ज और डाइवर्जन का प्रोसेस लगेगा। अब कैसे, अब ये लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आई, आने के बाद बिल्कुल एक्सिस के बिल्कुल क्लोज आने के बाद ये क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। अब हमने देखा कि जब ये यहाँ पर आई तो ये क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, बिल्कुल यहाँ पर आ गई। हमने देखा ये वाली लाइट पैरेलल आई थी, ये भी यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक और पैरेलल रे आ रही है, ये भी यहाँ पर आ गई, तो ये यहाँ पर आकर मिल रही हैं। अब ऐसे हमने जो जितनी हमने मतलब लाइट ऊपर से, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जाएगी, हमने यहाँ से भी भेजा तो भी ये यहाँ पर आकर मिल रही है लाइट, यहाँ से लाइट गई, ये भी यहाँ पर टकरा कर यहीं पे मिल रही है। तो जब पैरेलल रेज आती हैं और वो एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाती हैं कॉनकेव मिरर में, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एफ। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, इसी को हम प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रही है तो इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, एक बार और जरा एक बार से एक बार और रिकैप कर लेते हैं क्या है इसमें। अब देखो, पैरेलल रेज जैसे ही लाइट की पैरेलल रेज कहाँ हो रही हैं, कॉनकेव मिरर पर आकर टकरा रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं। तो इंसिडेंट होने के बाद हम देख रहे हैं कि वो एक पॉइंट एफ पर आकर कन्वर्ज हो रही हैं। अब रेज ये भी जा रही हैं तो भी ये भी एफ पर आकर कन्वर्ज हो गई, ये आ रही है ये भी एफ पर आकर कन्वर्ज हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस in which all light rays which are parallel to the principal axis strike or incident on the
कॉनकेव मिरर एंड देन रिफ्लेक्टेड एट अ पॉइंट फोकस, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो गई, वो कन्वर्ज हो गई, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो इसमें जो इमेज बनती है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय अ कॉनकेव मिरर एट इट फोकस। तो यहाँ पर इमेज बनी, वो कहाँ बनी, वो फोकस पर बनी, यहाँ पर बनी इमेज फोकस पर, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे फोकस। अब आगे इसने पूछा है कि फोकल लेंथ क्या होती है। एक्चुअल में हम ये चीज़ और देखेंगे कि जो कॉनकेव जो मिरर है हमारे पास, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस, अब हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हो गए, अभी हमारे पास P हो गया, ये हमारे पास P हो गया, ये हमारे पास F हो गया। अब इस F के बारे में कुछ पढ़ते हैं। अभी जो फोकस होगा ये हमेशा क्या होगा, ये फ्रंट में होगा, हमेशा मिरर के फ्रंट में होगा, कॉनकेव मिरर के। तो यहाँ पर आप पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, द फोकस of a concave mirror is in front of the mirror। जो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होगा वो हमेशा कहाँ होगा, फ्रंट पे होगा, बिल्कुल उसी के आगे। दूसरी चीज, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड डिस्टेंस हमारे पास क्या हुआ, अब दूसरी चीज, अब इसमें क्वेश्चन, इसमें एक चीज और गिवन है कि फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है। अब फोकल लेंथ क्या होगी, जो वो डिस्टेंस जो फोकस से और पोल के बीच की डिस्टेंस होगी वो होगी हमारे पास फोकल लेंथ। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक के बीच की डिस्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे आर, मतलब रेडियस। और जो ये फोकस होगा ये हमेशा पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस होगी, उसे बोलेंगे फोकल लेंथ। हम बोलेंगे कि द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन focus or principal focus both are same and pole of the mirror, ठीक है। तो हमने यहाँ से दो पॉइंट्स कौन कौन से पढ़े हैं, ये पढ़ा है कि जो एक तो कि फोकस जो है कॉनकेव मिरर का वो मिरर के बिल्कुल फ्रंट में होता है। दूसरी चीज जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है फोकस और पोल के बीच की। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और अगर इसे रिकैप करना चाहें, एक चीज और होती है इसमें कि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस। कॉनकेव मिरर के पास रियल फोकस होता है, रियल फोकस इन द सेंस कि ये अपने आप ही फोकस बनाए। मतलब यहाँ पर हमने कुछ भी लाइट देखो, हमने खुद से तो इमेजिन तो नहीं किया। इमेजिन का मतलब मोस्टली जो भी इमेजिन वाली चीज़ होगी उसे मैं हमेशा डॉट में बनाऊंगी, आप इस बात का ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे कुछ भी इमेजिन नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका क्या हुआ, ये इसका रियल पार्ट है। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे तीन पॉइंट यहाँ पे जो पढ़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में या 2 मार्क में क्वेश्चन आ ही जाता है। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर यहाँ पर हमने कॉनकेव मिरर यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। आई होप आप इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बनाया, कॉनकेव मिरर बनाया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सन है। लाइट चैप्टर में सन का एग्जाम्पल सबसे अच्छा होता है। अब क्या होगा, अब मानो यहाँ पर हमने एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लगा दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लगा दिया। अब यहाँ से क्या होगी, यहाँ से पैरेलल रेज आई, सन तो पैरेलल रेज ही इंसिडेंट कराता है, ठीक है। अब ये आने के बाद हमने यहाँ से देखा कि यहाँ से टकरा कर यहाँ आकर मिल गई, ये वाली रे आई थी, ये भी आकर यहाँ आकर मिल गई। अब यहाँ से एक और पैरेलल रे टकराई, ये भी यहाँ आकर मिल गई। तो एक्चुअल में जो ये हुआ, ये यहाँ पर क्या बनेगी, अब सन की इमेज अगर ये इससे आकर टकरा रही है तो सन की इमेज कहाँ बनेगी, ये सन की इमेज यहाँ पर बनेगी, यहाँ बनेगी इमेज ऑफ सन।
ठीक है। तो ये रेज ऐसे यहाँ से आ रही थी और ये आकर कन्वर्ज हो गई, क्योंकि ये तो कन्वर्ज, अगर यहाँ प्लेन मिरर होता तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो लाइट को जैसे उस पर जिस वे में इंसिडेंट हुई है उसी वे में रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने यहाँ पर कॉनकेव मिरर लगा दिया, और कॉनकेव मिरर लगाने के बाद इसने क्या किया, इसने इसको कन्वर्ज कर दिया। क्लियर है। और कन्वर्ज, मोस्टली कन्वर्ज जो करती है लाइट वो कॉनकेव मिरर ही करता है। यहाँ पे हमने क्या हुआ, यहाँ पे हमें सन की इमेज दिखी, और जो हमें इमेज दिखेगी ये क्या होगी, ये रियल होगी। ठीक है। तो यही है कि कॉनकेव मिरर का हमेशा रियल फोकस होता है। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ नहीं है ऐसा कि मतलब आपको टिपिकल लगेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ की बात करते हैं। सबसे पहले वही क्या बनाए, सबसे पहले हमने क्या बनाया, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर बनाया। कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश इनर साइड, ये हमने बना दी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर चलो यहीं पर बना लेते हैं, ये बना दिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल एज इट इज जैसे हम पहले करे थे, जैसा हमने किसके केस में किया था, हमने कॉनकेव मिरर के केस में किया था। हम क्या करेंगे, यहाँ से पैरेलल रेज आएंगी, ये भी यहाँ पर टकराई, ये भी यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ये भी यहाँ पर इंसिडेंट हुई। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ये रेज यहाँ आ तो गई। अब ये क्या थी, इसकी बल्जिंग सरफेस थी, बल्जिंग मतलब उभरी हुई, यहाँ से बल्जिंग सरफेस थी। अब यहाँ से क्या करेंगी, वो टकरा कर, जब यहाँ आगे कुछ मिलेगा ही नहीं, ना तो यहाँ फोकस है ना यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो वापस आकर ये यहाँ से आकर टकरा कर वापस चली जाएंगी। यहाँ से टकराई और वापस हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब एक चीज हम देखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाली जो लाइंस बनी हैं हम इन्हीं पे ही कुछ बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे, अब अगर हम इन्हें पीछे तक मिलाएं, लाइंस को इस प्रिंसिपल एक्सिस तक मिलाएं, क्योंकि इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से बनती है, तो अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलाएं तो हमने देखा कि अगर हम सबको मिला रहे थे तो सब एक पॉइंट पे आकर सब मिल रही थी। ठीक है, सारी रेज एक पॉइंट पे आकर क्या हो गई, एक्चुअल में जब इससे हमने टकराई थी, इंसिडेंट हुई थी कॉन्वेक्स मिरर पे, तो क्या हो गई थी, ये रिफ्लेक्ट डाइवर्ज हो गई थी, डाइवर्ज या फिर रिफ्लेक्ट हो गई थी। डाइवर्ज का मतलब ये हमने बताया आपको, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, फैलना होता है। तो ये रेज क्या हो गई, ये डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज होने के बाद जब हमने इसे इमेजिनरी मिलाया तो मिलने के बाद ही हमने देखा कि एक पॉइंट पे मिली है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हमने एफ मार्क कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अब जो हमारे पास ये मिली है वो किस पे मिली है, अब मैंने आपसे भी लास्ट में बताया था कि अगर डॉट से बनाई जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो इमेजिनरी है। हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी, एक पॉइंट पे मिली, हमने देखा, तो क्या हुआ, इसकी वर्चुअल, तो अब इसकी क्या बनेगी, अब इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। और रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस होती क्या है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज हमें इसकी मिलेगी किसकी, तो यहाँ पर हमने जो जिससे पैरेलल रेज ऑफ लाइट जहाँ से आ रही थी, तो ये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल फोकस हुआ किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। अब जो डिस्टेंस होगी कहाँ से, पोल से, वही बात फोकस तक, उसे क्या कहेंगे हम, फोकल लेंथ कहेंगे। क्लियर। तो कॉन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस, कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है, और कॉन्केव का रियल होता है। और हमेशा इसका फोकस जो होगा कहाँ होगा, द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, कहाँ दिख रहा है, ये बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिल्कुल पीछे दिखेगा। ठीक है, अब आपको दोनों चीजें समझ में आ गई, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर भी और कॉन्वेक्स मिरर भी। नेक्स्ट, अब रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम यहाँ से इतनी देर से देखते आ रहे थे कि ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर थी और ये फोकल लेंथ थी, एक्चुअल में ये है क्या, इनके बीच में कुछ तो रिलेशन होगा। अगर हम देखें, जब हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा और हमने जब इसे करने की मतलब ड्रॉ किया और हमने सब कुछ समझा है, तो स्फेरिकल मिरर के लिए एक्चुअल में जो प्रिंसिपल फोकस होता है, बिल्कुल वो कहाँ होता है, प्रिंसिपल फोकस पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में होता है, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो
आइदर इट इज कॉनकेव मिरर और इट इज कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है हमारे पास, पोल, ये क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है हमारे पास, रेडियस। लेकिन जब ये मेजर किया गया तो फोकस कहीं यहाँ बन रहा था, फिर फोकस क्या हुआ, ये पता चला कि फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के और पोल के बीच में बना है। और जब हमने पोल के बीच में बनाया तो बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस 10 है तो ये भी डिस्टेंस 10 होगी। हमने देखा ये डिस्टेंस 5 है तो ये डिस्टेंस भी 5 थी। हमने देखा ये डिस्टेंस 2.5 है तो ये डिस्टेंस भी 2.5 हुई। तो हमें मेजर करें तो हमने देखा कि एक्चुअल में, लेकिन ये पूरी कितनी थी, आर थी। तो एक्चुअल में क्या हुआ, फोकल लेंथ क्या हुआ इसकी, आर कितना हो गया, वो 2f के बराबर हो गया। अगर ये इतना f है तो ये भी इतना हम f मान सकते हैं। अगर हम इसे 10 माने, इसे 10 माने तो टोटल 20 हो गई। तो रेडियस किसके बराबर निकली, रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। या हम ये भी कह सकते हैं कि f इक्वल्स टू r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। क्लियर। मेरा क्वेश्चन है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर के 20 सेंटीमीटर हो जाए तो फोकल लेंथ क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी, 20 सेंटीमीटर। क्या पूछा है उसने, फोकल लेंथ। फॉर्मूला लगा देंगे, f इक्वल्स टू r/2। ठीक है, r कितना दे रखा है, 20/2 कट किया, 10 आ गया, देन f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ क्या निकल गया, इसकी हाफ बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू आपको। आई होप आपको हर चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी होंगी, जो भी हमने आपको समझाया है। और आप इससे रिलेटेड जो भी फोकल लेंथ निकालनी है अब आपको आ गई होगी रेडियस से, और रेडियस के थ्रू हम फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं।